सेकुलर के नाम पर देश को लूटा जा रहा है और बांटा जा रहा है। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और हिंदू राष्ट्र में एक चीज और होना चाहिए, जो भी संवैधानिक पद हैं वो हिंदुओं को ही मिले। पाकिस्तान, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, भारत हमारी धरती माता, ये हमारी माँ है ना। अगर एक लाइन खिंच गई तो वो पड़ोसी की माँ हो गई। अगर आप हिंदू ही राष्ट्रीय बनाना चाहते हो तो जितने भी पंडित हैं, ये जो मंदिर है, इनसे चंदा लिया जाए। जितने भी मंदिर होते हैं उनके बाहर जो प्रसाद लगाने वाले होते हैं ना, वो सारा प्रसाद रिसाइकल होता है, उन्हीं के पास जाता है। वो गरीबों में क्यों नहीं बांटा जाता? इस पे बोलो ना। कई बात मंदिरों की जो बात कर रहे हो, मंदिर हिंदुओं की आस्था है, किसी जाति की आस्था नहीं है। और एक हिंदुओं की आस्था से ही टैक्स सरकार को जाता है। बकाया दूसरे धर्म पे उंगली उठा के देखो, किसी मस्जिद से जाता हो तो बताओ। कश्मीर से भगाया जा रहा है तो भाईचारा खत्म नहीं होता। सिर कलम जुदा नारा लगता है तो भाईचारा खत्म नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ में टीवी। आज चर्चा करते हैं जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र को लेकर एक मांग उठने लगी है, आज उसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। क्या नेता सिर्फ नेताओं की बयानबाजी ही हिंदू राष्ट्र की मांग है, या आम जनता भी सोच रही है कि समय है अब हिंदू राष्ट्र बनने का? क्योंकि लगातार वार पलटवार इस मुद्दे पर हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इस देश के संविधान का क्या होगा, इस देश के संविधान को जला दिया जाएगा तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं और लोगों से जानते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम दिलीप सिंह है। अच्छा दिलीप सिंह जी, ये बताइए, हिंदू राष्ट्र को लेकर मांग हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, समय है अब हिंदू राष्ट्र बनने का, तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में समय है क्या हिंदू राष्ट्र बनने का? मुझे लगता है चुनाव से पहले बन जाना चाहिए। चुनाव से पहले क्यों बन जाना चाहिए? कि यही मुद्दा है क्या अगले चुनाव का? नहीं, मुद्दा खत्म करके चुनाव जाया जाए, हिंदू राष्ट्र बना के तब चुनाव में जाएं, बेटर होगा। क्यों बनाया जाए हिंदू राष्ट्र? एक सवाल ये भी है ना। हिंदू राष्ट्र बनाना इसलिए जरूरी है, एक जगह नारा चलता है सरतन से जुदा, अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो ये नारा नहीं लगेगा। एक जगह दो बच्चों का कानून आता है अपने देश में तो सीधा सीधा एक कम्युनिटी कहती है नहीं अल्लाह की देन है। जब आप ये सब जानते क्यों हो रहा, सेकुलर के नाम पर देश को लूटा जा रहा है और बांटा जा रहा है। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और हिंदू राष्ट्र में एक चीज और होना चाहिए, जो भी संवैधानिक पद हैं वो हिंदुओं को ही मिले। तो मुस्लिम कहाँ जाएंगे? उनका भी तो देश है, वो तो कहते हैं हमारा देश है। उनका कहाँ से देश है? उन्होंने तो अपना मांग लिया, हिस्सा मांग लिया, पाकिस्तान मांग लिया था। अब कहाँ से बचा उनका देश? अगर यहाँ रहना है तो हिंदुओं से मिलकर रहना। जो लोग यहाँ रह रहे हैं, फिर कैसे जो भाईचारे वाली बात होती है? जो यहाँ रह रहे हैं उनको कोई हटाने की बात नहीं कर रहा। आप हमारे साथ रहिए, हिंदू विचारधारा के साथ रहिए। देश की जो मूलभूत या देश का जो संविधान आता है उसके साथ रहिए। हर विषय पे उठ जाते हो, हर विषय पे वही पानी का बुलबुला सरीके उठ जाते हो, ये क्या है? इसलिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है। अगर दूसरा कई पंथ और संप्रदाय के अगर राष्ट्र हैं तो एक देश हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। संविधान की बात कहाँ जाएगी? जो संविधान की बात हो रही है, संविधान को कहाँ रखा जाएगा? संविधान में सेकुलर नहीं था, ये बंटवारा हुआ था हिंदू और मुसलमान के नाम पर। ये सेकुलर शब्द 1963-68 में जोड़ा गया है, अमेंडमेंट किया गया है। मूल संविधान में आप उठा के देख लीजिए, सेकुलर शब्द नहीं है। ये कहाँ से आ गया? देश को लूटने के लिए। एक ही परिवार के दो भाई थे, एक हिंदुस्तान का राजा बन गया, दूसरा पाकिस्तान का राजा बन गया। मेरा नाम किशन सैन है, मैं बीए पॉलिटिकल ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का। मैंने भाई साहब की बातें सुनी, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। नेता भी कह रहे हैं। मैं भी बताऊँ इसी बात पे आ रहा हूँ ना। एक्चुअली जो बात कह रहे हैं ना बहुत अंधभक्त है, और दूसरी बात उन्हें पता ही नहीं है भारत की सरकार और भारत है क्या। इन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो तिरंगे में से भगवा रंग निकाल लो और बाकी सब हटा दो, है ना। यही चीज़ तो कह रहा हूँ। अशोक चक्र हटा दो वहाँ से, है ना। संविधान में से सारे अशोक ने जितने भी स्तंभ पे स्थापित करे हैं, उनके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया उन्हें निकाल दो। पाकिस्तान, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, भारत हमारी धरती माता, ये हमारी माँ है ना। अगर एक लाइन खिंच गई तो वो पड़ोसी की माँ हो गई। जो पाकिस्तान पे कहता है कि ये जो भारत का बंटवारा हुआ है, सर ने कहा कि भारत का बंटवारा जाति के आधार पे हुआ है, फिर तो नाथूराम गोडसे ने अच्छा जो गोली मार दी, वरना ऐसे लोग। अच्छा, आपको क्या लगता है जो बात कर रहे हैं लोग कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आप समर्थन करते हैं उस बात का या नहीं? तो बिल्कुल नहीं करता, विरोध करता हूँ। हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? भारत एक गुट क्यों नहीं भरना चाहिए?
भारत की प्राकृतिकता है। भारत एक क्या है, भारत पूरी दुनिया में फैला गया था। अगर आप पूरा हिस्ट्रिकल में जाए ना तो सनातनी और भारतीय के अलावा तुम्हें कोई देश मिलेगा भी नहीं। तो भारतीय देश तो पहले से ही है। जब अगर बंटवारा किस बात पे हुआ, वो तो घर में लड़ाई होती है तभी तो बंटवारा होता है। अगर आप हिंदू ही राष्ट्रीय बनाना चाहते हो तो जितने भी पंडित हैं, ये जो मंदिर हैं, इनसे चंदा लिया जाए। मंदिरों मंदिरों से तो लिया जाता है, आधे से ज्यादाओं में जाता है। लेकिन आधे से ज्यादाओं में नहीं आता। जितने भी मंदिर होते हैं उनके बाहर जो प्रसाद लगाने वाले होते हैं ना, वो सारा प्रसाद रिसाइकल होता है, उन्हीं के पास जाता है। वो गरीबों में क्यों नहीं बांटा जाता, इस पे बोलो ना। और सरकार की बात एक सेकंड, इनका जो मुद्दा था हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, भारत की नैतिकता है, भारत एक वो सभी जातियों को और सभी जो जिन्हें निकाला भी गया है ना देश, भारत उसे शरण देता है। आपने गुट निरपेक्षता पढ़ा है, भारत के बारे में पढ़ा है। जब पूरी दुनिया दो उसमें डिवाइडेड थी, साम्यवाद और पूंजीवाद, तब भारत ने अलग होने की भूमिका निभाई थी। अब भारत अलग होकर दिखा दे सबसे सेकुलर होके। भारत के इनका कहना है कि ये तो विरोध करते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, आप लोग ही पता नहीं क्यों मांग उठा रहे हैं। अभी भाई ने कहा अशोक, सम्राट अशोक भी हिंदू ही थे, और उनका चिन्ह क्यों हटा दिया जाएगा जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? तिरंगा क्यों हटा दिया जाएगा? तिरंगा अपने देश की शान है, हमने तो तिरंगे का बात की नहीं। सम्राट अशोक तो वैसे भी हिंदू हैं। रही बात मंदिरों की जो बात कर रहे हो, मंदिर हिंदुओं की आस्था है, किसी जाति की आस्था नहीं है। और एक हिंदुओं की आस्था से ही टैक्स सरकार को जाता है। बकाया दूसरे धर्म पे उंगली उठा के देखो, किसी मस्जिद से जाता हो तो बताओ। और रही बात आप जो सेकुलर वाली बात कर रहे हो ना, भाईचारा, आप भाई हो, आप चारा हो, वो भाई है। हमारा हिंदू ही चारा बन रहा है, और जितने केस हो रहे हैं सब वही हो रहा है। सब पुरानी जान पहचान थी, और चारा कौन बना? हिंदू। और भाई कौन बना? सर काटने वाला। इसलिए हिंदू राष्ट्र लगता है कि इस तरीके की मांग उठाकर भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, जो ऐसी मांग उठा रहे हैं। भाई साहब, कश्मीर से भगाया जा रहा है तो भाईचारा खत्म नहीं होता। सिर कलम जुदा नारा लगता है तो भाईचारा खत्म नहीं होता है। कार सेवाओं को जला दिया था तो भाईचारा नहीं होता। भाईचारा कहाँ चला जाता है? बस चारा बनने के लिए हिंदू रह गया है क्या? वो भी तो निभाए भाईचारा। हमने कब उनका अब्दुल कलाम का विरोध किया? हमने कब हामिद अंसारी का विरोध किया? हमने कब विरोध किया? ये तो कह रहे हैं हम तो विरोध कर ही नहीं रहे, हम तो तिरंगे की बात कर रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। सेकंड, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? भारत हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही घोषित। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, जो हिंदू कह रहे हैं तो इनसे पूछे कि हिंदू की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन पहले बता दे, तब उसके बाद से कहें कि हम हिंदू हैं। और दूसरे बताएं कि वो हिंदू, ये हमारा देश हिंदू धर्म के अंतर्गत लोकतंत्र को मानेगा या लोकतंत्र के अंतर्गत सभी धर्मों को माना जाएगा। ये पहले अंतर ये सारे पूछ लिया जाए, तब इनसे आप और जो है तो लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, जैसे ये कह रहे हैं, कई सारे नेता कह रहे हैं। आपका आप समर्थन करते हैं क्या उस बात? नहीं, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि कारण ये है क्यों नहीं बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? है हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी भी नहीं, हम भारतीय हैं। संविधान भी हमें भारत का ही वासी बताता है, हम हैं। हम हिंदुस्तानी नहीं कहते अपने आप को, हम भारतीय कहते हैं। हम भारतीय हैं। भारतीय का मतलब होता है सब इसके अंदर मिला जुला, जो भी लोग हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो हिंदू कहते हैं, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, वो हम लोक धर्म के और क्या नाम है कि स्तंभ है एक तरह से। हम मिलजुल के ही हमारा लोकतंत्र खड़ा हुआ है। संविधान भी हमारा मिलजुल इतने इस्लामिक देश हैं, इस्लामिक राष्ट्र हैं, तो एक हिंदुओं का भी राष्ट्र होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए वहाँ। हिंदुओं का राष्ट्र नहीं होना चाहिए। ये हिंदू शब्द पहले समझाए कि है क्या, वो तो मुसलमान अपना समझा गए कि समझे उनके उस शब्द को। पहले हमें जितने भी नेता है वो समझाएं कि हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है। उसके बाद से हम खड़े हैं, हम फोन नंबर देंगे, हमसे बात करें, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। पहले उसकी परिभाषा बताएं, इसका जन्म, हिंदू शब्द का जन्म कहाँ से आया। आप उसमें ऋग्वेद में देखिए, हिंदू धर्म का जन्म है, जो अपना पुराण, जितने भी पुराण है, साहित्य, इनके हिंदू धर्म आया कहाँ से। तो हिंदू कहाँ से बोलते हैं, उसका जन्मदाता कौन है, कहाँ से आया। और आपको लगता है जिस तरीके से मदनी साहब कह रहे हैं कि अल्लाह जो ओम और अल्लाह एक है, जितना आपने पूछा उतना मैं जवाब दे दिया। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, किसी नाम व्यक्ति या जात व्यक्ति में विश्वास नहीं करते। सीधी बात है, हमारा लोकतंत्र मिले जुले संस्कारों का, चाहे धर्मों का जो है,
हमारा देश है, हम उसमें विश्वास करते हैं। तो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हिंदू शब्द कहाँ से आया, ऐसी मैं बता के जाता हूँ, सुन लीजिए। ये बता रहे हैं। हिंदू शब्द आया, हम लोग सब सनातनी हिंदू हैं। हिंद महासागर के इधर जितने लोग थे, पहले यहाँ कोई सनातनी के अलावा कोई नहीं था। इसको हिंदू बोलने लगे थे, हिंदी भाषी या हिंदू, ये शब्द आया था। बाद में हिंदू एक बोलचाल की भाषा में आया, बोलचाल की भाषा में हम हिंदू हैं। रही बात आप जो लोकतंत्र की बात कर रहे हो, लोकतंत्र सिर्फ हिंदू ही मान रहा है। जो हिंदू विचारधारा है वही मान रहा है, जो देश को मानता है वही मान रहा है। ये नहीं, एक मिनट रुकिए। RSS की विचारधारा, RSS की विचारधारा हिंदू शब्द का, जिसने सावरकर ने गढ़ा था, सीधी सी बात है, और कहीं से कुछ नहीं आया। इससे पहले क्या थे फिर? कुछ नहीं था। जो हिंदू शब्द आप कहीं भी हिस्ट्री में कहीं दिखा दीजिए, हम क्या था उससे पहले, बताइए ना फिर। जो जातियों में, हमारा लोकतंत्र जातियों में विभाजित था। जाति से ही लोग जाने जाते थे, ना कि हिंदू शब्द से जाने जाते थे। कई इतिहास उठाए पढ़े हैं, कई जितने भी पढ़ के बिठाए, जो जितने भी स्टूडेंट दिखाते, गारंटी है, चैलेंज इस बात का। पहले जातियों से जाने जाते हैं। सनातन धर्म की बात होती है। चमार है तो भंगी और डोम है, मुसहर है, उनके उस चीज में लिखा जाता था। अगर आज कह रहे हैं कि सब हिंदू हैं, तो इसमें आपको दिक्कत है क्या? दूसरे बेटा, आज़ादी के बाद पढ़े लिखों को, जितने पढ़ने लिखने लगे लोग, वो लोग पुराने लोग जो थे, वो सोचने लगे इस चीज़ को, पढ़े लिखो व्यक्तियों को कैसे हम धर्म में बांटे, तब जाके हिंदू शब्द ये गढ़ा गया। पढ़े लिखो को धर्म में बांटना, हिंदू शब्द का गढ़ा गया। मतलब धर्म में बांटना गलत है, जातियों में बांटना सही है? आपको नहीं, वो धर्म जाति अलग, मैं हिंदू शब्द की बात कर रहा हूँ। कि हिंदू शब्द से हम एक नहीं होते हैं कहीं दिखाइए आपके जो आसपास में है हिंदू जो है, जितने भी हैं, सब आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं कि नहीं करते हैं? सब आपस में एक दूसरे का रेप बलात्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? वो सब में है। तो हिंदू शब्द गढ़ा क्यों जा रहा है? सवाल ये, क्यों गढ़ा? हिंदू ना बोले ना, बिल्कुल आप बताइए सर, हिंदू ना नहीं बोलेंगे, हिंदू बोलना चाहिए। हिंदुओं से हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है हिंदू शब्द का। नहीं गलत है ये। हिंदू सब एकता है, जाति पाति से कोई लेना देना नहीं, सब हिंदू एक। पहले ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, बनिए थे, अब जमाना अलग था, अब जमाना सब शिक्षित है। एकता नहीं है। कहाँ एकता नहीं है? एक तो अभी भी देखिए, बताइए ना, कहाँ मारे जा रहे सब कुछ मारे जा रहे हैं। नौकरियों में रिजर्वेशन वगैरह, कोटा वगैरह देखिए कहाँ है उसके अंदर। जितना % मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिलता है। रिजर्वेशन को ये लोग कुछ और किसको नहीं मिल रहा रिजर्वेशन? किसको नहीं मिल रहा है ये बताइए। नहीं मिल रहा ना किसी को। संविधान में रिजर्वेशन नहीं है क्या? हाँ। अरे आप जो है मुख्यमंत्री साहब से पूछिए कहाँ से, जो उनका रिकॉर्ड बताएगा आपको कि उसका कितना % किसको क्या रिजर्वेशन मिला, कैसे क्या हुआ, ऊंचे पदों पे कौन लोग बैठे हुए हैं, किसकी मतलब वाई हो रही है, कौन राज कर रहा है। अभी भी तो वही पुराने लोग राज कर रहे हैं, जो पुराने के सोच के चाहे जो भी है वो चीज़ लोग राज कर रहे हैं। यानी जो भी लगे हुए बड़े बड़े लोग जो है, ठाकुर ब्राह्मण जो भी लगे हुए हैं, वही कर रहे हैं। ये RSS का विचारधारा, RSS सरकार चला रही है। शॉर्टकट में बात है, अब इससे आगे नहीं बोलूँगा। ये RSS की सरकार है, RSS सरकार चला रही है। आपकी सरकार नहीं है। हमारी सरकार ने, हमारे मोदी जी जो है RSS के भक्त है, जनता के प्रति वो भक्त नहीं है। आप उठा मोदी जी जनता के प्रति भक्त नहीं नहीं, भक्त हैं, सही भक्त है। है। मोदी जनता के भक्त नहीं है। हाँ नहीं, भक्त है, मोदी के भक्त है। क्या वीडियो में उनका ने क्या बोला जनता के खिलाफ? एक ना पुराना वीडियो देखिए। मोहन भागवत कौन है? मोहन भागवत कौन है बताइए आप? मोहन भागवत क्या है कि एक संगठन का कार्यकर्ता हो, चाहे जो भी RSS का है। मोदी जी को अपने झंडे के आगे दंडवत प्रणाम करना चाहिए, न कि वो भगवान है मोहन भागवत कि उनके आगे दंडवत वो प्रणाम कर रहे हैं। किसके आगे प्रणाम कर? मोहन भागवत के आगे पुराना वीडियो है, हकीकत बता रहा हूँ। देखा कभी? नहीं देखे होगे। आप लोग खाली बातें बनाने के लोकतंत्र को जो डुबोए जा रहे हैं, सब बेचे जा रहे हैं, वो सब। ये बताइए, दिखाइए, एक सबूत है आपके पास? वीडियो कहाँ देखी आपने? कहाँ देखी आप? जब बहन मायावती, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, जब बहन मायावती मुख्यमंत्री थी, कोई जूता पहन के नहीं जाता था। वो गलत नहीं था क्या? वो आपको नहीं दिखाई दिया है? अगर एक संगठन का कार्यकर्ता और एज में, पुराना वीडियो बात कर रहे हो, अगर एक ही संगठन, प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी ने दंडवत प्रणाम किया क्या मोहन भागवत जी को? अब देखिए, ढूंढिए।